नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खंबा खड़ी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। टर्न ऑफ इवेंट्स इन बांग्लादेश हैज गॉन टोटली फॉर अ टॉस। और ये जो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ये अर्जेंट बेसिस पे कर रहे हैं। हमारे साथ शमीक मोहित्रा जी जुड़े हुए हैं जो बांग्लादेश से बहुत ज्यादा दूर रहते हैं, चिकन नेक की तरफ रहते हैं। शमीक जी, ये इंडियन हाई कमीशन के साथ में बहुत कुछ हो रहा है। मैंने सुना है हजारों की भीड़ ने कल हुआ था जिसको लेके हमने शो किया था, और आज फिर से हुआ है, और एक नहीं कई वीजा सेंटर्स और एप्लीकेशन सेंटर्स पे हो रहा है। ओवर टू यू। ठीक है। सबको नमस्कार। और ये चूंकि मैं अभी लाइव लोकेशन पे हूँ, मैं एक मीटिंग में था। ये सिचुएशन थोड़ा इमरजेंसी, इसलिए मैं निकल के इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो थोड़ा अगर कैमरा शेक करे या वॉइस ठीक से नहीं आए तो क्षमा करें। मैं स्ट्रेट पॉइंट पे आता हूँ। पहले स्थिति को समझ लें। स्थिति ये है कि कल जातीय ऐक्य, कुछ लोग उसको जुलाई ऐक्य भी कहते हैं, ये एक संगठन है युवाओं का बांग्लादेश में। इन्होंने तोड़फोड़ करी और जबरन इंडियन हाई कमीशन में घुसने की कोशिश करी। ये कोशिश उनकी विफल रही क्योंकि वहां पुलिस लगा दिया गया था, तैनात थी। वैसे वो पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए ज्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ बैरिकेड के पीछे खड़े रहे। तो उनको वो जैसे करते हैं ना, लाठीचार्ज करके तितर बितर या आंसू गैस छोड़ना, वो सब कुछ नहीं हुआ। लेकिन भीड़ काफी हिंसात्मक और आक्रामक थी। तो उसके बाद बातचीत से उनको बोला गया, वो मान गए, चले गए। लेकिन आज फिर से आए। रात को उन्होंने कल स्टेटमेंट दिया था कि हम तो ये करेंगे और अगली बार आए तो हम रुकेंगे नहीं। तो ये स्थिति है। अब इस स्थिति के बैकग्राउंड को समझें और हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, वो मैं 3-4 पॉइंटों में मैं इसको निपटाता हूँ। पॉइंट नंबर 1, ये जो जातीय ऐक्य है या जुलाई ऐक्य, ये वही दल है जिसको हम 11 राज्य कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र नहीं, सॉरी, मार्किन युक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इनका जो गहरा राज्य है वो इसके पीछे थे। इनको प्रबुद्ध किया गया, पैसे दिए गए, और कल का जो प्रोटेस्ट था और आज का जो प्रोटेस्ट था, जो चलेगा मेरे ख्याल से, ये भी इन्होंने ही करवाया है, इनके ही एसेट्स। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अभी इस वक्त वो लोग बहुत क्षुब्ध हैं भारतवर्ष के प्रति, क्योंकि उनकी जो सारी कोशिशें थी बांग्लादेश को अपने कब्जे में लेने का, पूरी तरह से नियंत्रण में लाने का, वो विफल रहा है काफी हद तक, क्योंकि उनके कई एसेट्स मारे जा चुके हैं। दूसरे कुछ प्रोग्राम्स में हमारे दर्शकों ने देखा होगा, कोई 37 बताता है, कोई 51 बताता है। कई लोग मारे जा चुके हैं जो सरगना थे इस चीज का, और जो यूएस के एसेट्स थे, कुछ पाकिस्तानी आईएसआई कंट्रोल, कुछ लोकल, लेकिन थे उसके पीछे ये यूएस का ही हाथ है। तो अब ये लोग जो चाह रहे हैं कि फरवरी में मोहम्मद यूनुस ने इलेक्शन बोला है कि इलेक्शन होगा। इलेक्शन हुआ तो ये तो तय है कि ये लोग सत्ता में नहीं रहेंगे। यूनुस साहब तो रहेंगे ही नहीं, उनका तो कोई दल वल कुछ नहीं है। और बाकी ये लोग जो अभी ये सब कर रहे हैं, पिछले साल जुलाई से इनका चालू हुआ था, ये लोग भी मतलब इलेक्शन में जीतने के चांसेस इनके कम हैं। दे ओन द स्ट्रीट, दे डोंट ओन द इलेक्टोरल मैंडेट, एंड दे आर हाईली अनलाइकली टू गेट इट, क्योंकि इन्होंने जो तोड़फोड़ करी उससे अर्थव्यवस्था जो है इसका बैठ गया पूरी तरह से, अराजकता है चारों तरफ। तो ये नहीं कि ये लोग बहुत पॉपुलर हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये कोशिश कैसी है, इस पे मैं एक संकेत दूंगा, और मैं बाकी आप अगर सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। कोशिश वही थी जो काठमांडू में हुआ था कुछ महीने पहले। कोशिश ये थी कि पहले एक इशू बनाओ, यहाँ पे इशू है भारतवर्ष बांग्लादेश को अस्थिर करे, ये उनका एक्यूजेशन है। और उसके बाद उसको यूज करके एक और सीरीज ऑफ स्ट्रीट प्रोटेस्ट कराओ, बांग्लादेश को इमरजेंसी की तरफ धकेलो। और जो ढाका में होता है वो दिखता है, जो खुलना में होता है या चट्टग्राम में होता है वो तो दिखता नहीं है दुनिया को, पर ढाका दिखता है, ठीक है ना। तो इसलिए वहां पे करने की कोशिश है। और इंडिया को इन्वॉल्व करने का मतलब, इसको आप इंटरनेशनलाइज कर रहे हो स्थिति को, ठीक है, और इंडिया को कहीं एम्बैरेस करने की भी कोशिश कर रहे हो। तो ये करके क्या होगा, इलेक्शन टल जाएगा, क्योंकि इमरजेंसी स्थिति में इलेक्शन हो नहीं सकता, बोलेंगे कि ये तो आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन है ना। तो ये कोशिश चल रही है। अब इसके उत्तर में यही होगा कि मैंने अपने पिछले पॉडकास्ट में मैंने यही बताया था कि या तो इलेक्शन हो शांतिपूर्ण ढंग से और भारतवर्ष अपना पक्ष रखे, और जो हमें चाहिए इनसे हम उसको करें, उसको ले लें। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर दूसरे काइनेटिक तरीके हैं। रंगपुर और चट्टग्राम हमें लेना पड़ेगा। यहाँ के जो माइनॉरिटीज हैं, हिंदू और बुद्धिस्ट जो लोग हैं, उनके लिए हमें सैंक्चुअरी स्टेट्स क्रिएट करने पड़ेंगे, सैंक्चुअरी जोन्स, तो वो करना पड़ेगा। अब जो चॉइस है इनके सामने है। जो ये लोग, एक और मैं कहूंगा बात, कि ये लोग बुद्धिहीन तरीके से कर रहे हैं, अमेरिकी लोग।
हर जगह एक ही हथकंडा चलता नहीं है। बांग्लादेश एक बहुत ही डेंसली पैक्ड लेकिन डिसयूनाइटेड जगह है। वहां पे तरह तरह के राष्ट्रीय दल हैं जो पावरफुल हैं अपने आप में। तो अगर ये हो भी गया और स्ट्रीट अगर वायलेंट हो भी गया, इमरजेंसी आ भी गई, इससे स्थिति संभलेगी नहीं। ये नहीं कि अमेरिकन फिर यूनुस जो उनका कठपुतली है उसको यूज करके इसको नियंत्रण में लेंगे। ये और बढ़ेगा, फिर दूसरे लोग प्रोटेस्ट में आएंगे। हम भी वो करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो स्थिति जो है बद से बदतर होती जाएगी एंड इट विल फोर्स इंडिया टू इंटरवीन। और एक चीज मैं और बता दूं, कुछ लोग इसको यूक्रेन के साथ कंपेयर करते हैं। भैया यूक्रेन के साथ कोई कंपैरिजन ही नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश के पास जमीन नहीं है। यूक्रेन एक बहुत ही बड़ा राज्य है लैंड वाइज, तो उसको आत्मसात करना उतना आसान नहीं है। बांग्लादेश जो है, मैंने जैसे बताया था, 75 किलोमीटर बालूरघाट से मेघालय, 30 किलोमीटर त्रिपुरा से फेनी रिवर से होते हुए बंगसागर, ठीक है। तो ये उतना मुश्किल वो नहीं है, कार्य नहीं है। और ना ही हमें भूमि की कोई वो है दरकार है। ये तो हम कर रहे हैं सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए, करेंगे तो सैंक्चुरी बनाने के लिए करेंगे। अभी वो स्थिति नहीं आई है, पर उसी तरफ उसी दिशा में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, बस इतना ही मैं कहूंगा इस पे। कल जो अटैक हुआ था उसमें बहुत कम लोग थे, पर आज जो अटैक के लिए लोग पहुंचे हुए थे, जो घेर लिया था इंडियन हाई कमीशन को, उसमें बहुत ज्यादा लोग थे, हजारों की संख्या में थे। सारे जमाती थे, सारे रेडिकल एलिमेंट्स थे और इनको ग्राउंड से कल सपोर्ट नहीं। मैंने एक थोड़ा सा संशोधन है। कल का जो अटैक हुआ था ना, वो सारे एक्चुअली वही जातीय ऐक्य, जुलाई ऐक्य वाला जो संगठन है वो जमातियों का नहीं है, वो युवा संगठन है, उसमें स्टूडेंट्स वगैरह बहुत हैं। आज जो हुआ है उसमें ये लोग घुस गए हैं, और यही पैटर्न पिछले साल जब हसीना को हटाया गया यही हुआ था। पहले छात्रों ने शुरू किया, फिर जमातियों ने टेक ओवर कर लिया। एग्जैक्टली वही फिर से हो रहा है, पैटर्न वही है इनका। पैटर्न वही है, राइट। तो कल जातीय ने किया था, आज जातीय के बीच में जमाती घुस गए हैं। इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स ये है कि तारिक रहमान इज रिटर्निंग ऑन 26 दिसंबर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन विद द डेट, बट ही इज रिटर्निंग। वो वापस आ रहा है। उसके आने से कुछ फर्क पड़ेगा क्या शामिक जी? अभी कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि स्थिति जो है वो काफी तनावपूर्ण है। क्या होगा नहीं होगा इसी वक्त मैं कहना नहीं चाहूंगा। जितना मैंने अभी बताया है, ये जितना सूत्रों से अभी इस वक्त मालूम चला, मैंने उतना ही बताया। थोड़ा सा मुश्किल है इस वक्त कहना। जैसे हम नजदीक आएंगे उस तिथि के, तो थोड़ा सा और शायद खुलेगा ये। अभी ये सिचुएशन डेवलपिंग है, थोड़ा सा देखते हैं 1-2 दिन में क्या होता है, फिर इसको वापस अपडेट करेंगे। जो मेरे पास दो एक जगह से न्यूज आई है कि लॉट ऑफ ट्रांसफर्स हैव बीन हैपनिंग बिटवीन द यूएस एंड दी Bangladeshis and couple of people in India also. They are preparing a big toolkit. There's no doubt about it. पर वो प्रिपरेशन अभी का नहीं है ना गायत्री जी, ये 1 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं। रिसेंट 2-3 लास्ट के 2-3 दिन में बहुत मेजर ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, और ऐसा लग रहा है कि 3rd वीक ऑफ दिसंबर से लेकर प्रोबेबली 1st वीक ऑफ जनवरी के बीच में दे हैव सम बिग प्लान्स। और उस बीच में दे हैव टू, क्योंकि देखिए, अगर आप मान लीजिए 10 फरवरी को इलेक्शन डिक्लेयर करते हो, तो आपका वहां पे भी इलेक्शन संहिता चलता है, तो 2 महीने पहले से आपको उसको वो करना पड़ेगा ना, वो सारे दूसरे कानून लाने पड़ेंगे, आपको नेशनल लेवल पे पुलिसिंग बढ़ाना पड़ेगा, अराजकता टॉलरेट नहीं किया जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जो करना है अभी करना है। इनके पास विंडो बहुत छोटा है गड़बड़ करने का, तो उसी विंडो में वो करेंगे। 1-2 दिन में जो होगा, ये एक्चुअली इनका प्लानिंग जो है मोर और लेस हमको पता लग ही जाएगा, क्या कोशिश करेंगे। जो बॉन्टी बीच अटैक हुआ था उसके बारे में आपके पास कुछ एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन? हाँ बिल्कुल उसके बारे में देखिए, एक छोटा सा बैकग्राउंड दे दूं। आई माई सेल्फ रीजनेबली गुड शूटर। मैं जब यूके में था, बिस्ले वहां पे एक रेंज है, वहां पे राइफल, शॉटगन्स, तरह तरह के ये सब मैंने शूट बहुत किया है, तो मुझे थोड़ा शूटिंग का वो है, एक्सपीरियंस है, अभिज्ञता है मेरे पास। दूसरा, मैंने जब ये देखा, ये जो वो एक आपने देखा होगा काफी चर्चित है कि वो लड़का खड़ा होके, जो 24 साल का जो था बेटा, खड़ा होके वो बोल्ट एक्शन राइफल चला रहा है। वैसे वो बोल्ट एक्शन नहीं, उसको स्ट्रेट पुल बोलते हैं। बोल्ट का ही एक वो है, वर्जन है, लेकिन वो उसका रेट ऑफ फायर बहुत फास्ट है। मेरे दिमाग में ये खनका पहले कि ये जो लड़का चला रहा है, इसका जो शूटिंग स्टाइल है वो रेंज पे जैसे हम शूट करते हैं वो वाला स्टाइल नहीं है। ये इन्फेंट्री, स्क्वाड इन्फेंट्री टैक्टिक्स जैसा दिख रहा था। फॉक्सहोल जैसे बनाते हैं ना सोल्जर्स, मान लीजिए उस तरफ से अटैक आ रहा है या उस तरफ आपको फायर करना है, तो आप एक फॉक्सहोल बनाओगे, वहां पे 2 या 3 सोल्जर्स रहते हैं और वहां से वो डिफरेंट डायरेक्शंस में शूट करते हैं, ठीक है। और वो शूटिंग एक्शन बहुत फास्ट होना पड़ता है, एंगल चेंज करके।
मतलब हाँ, घूमते हुए डिफरेंट डायरेक्शंस में आप शूट कर रहे हो, सामने 270 डिग्री आपके पास कवरेज रहता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक और टैक्टिक होता है कि फॉक्सहोल नहीं है, उसको बोलते हैं एम्ब्रेसर, यानी कि आपके चेस्ट हाई तक एक दीवार तरह का, या जैसे वो बोरी होते हैं ना, उसमें मिट्टी भर के वो एक वॉल बनाते हैं, उसके पीछे से फायरिंग होता है। इनका पूरा टैक्टिक वही था। ये लड़का वो जो एक पुलिया जैसा था ना, उसके पीछे से, वहां चेस्ट हाई तक था, वहां से उसके पीछे से वो फायर कर रहा था। उसके पीछे भी प्रोटेक्शन था थोड़ा सा, क्योंकि वो पुलिया थी। अच्छा, जो दो अटैकर्स थे वो दो दिशा से फायर कर रहे थे, यानी जिसको हम बोलते हैं एनफिलेट फायर, मतलब आप ऐसे क्रॉस फायर कर रहे हो, समझ रहे हैं आप यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, वो क्रॉस करके फायर कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी आएगा वो गया, दो दिशा से उसके पास शॉट्स आएंगे। तो मैंने जाके कुछ अपने यहाँ पे आर्मी के दोस्तों से पूछा कि सर आप लोगों को क्या लगता है, ये किस तरह का ट्रेनिंग इनको मिला है, ठीक है। तो उन्होंने वही बात कंफर्म करी कि ये तो इन्फेंट्री ट्रेनिंग जैसा लग रहा है, ये गुरिल्ला वॉरफेयर वाला नहीं है, जहां पे वो AK-47 लेके सिर्फ भीड़ में छोड़ दिया छर्र करके, वो नहीं है, चुन चुन के आप मार रहे हो। ये जो है हाई प्रिसिशन, हाई क्वालिटी ट्रेनिंग है और इन्फेंट्री स्क्वाड टैक्टिक है, ठीक है, एक तरह से डिफेंसिव इन्फेंट्री स्क्वाड टैक्टिक। तो फिर सवाल ये उठता है कि इनको ये ट्रेनिंग कहां से मिली। बताया जाता है कि जो बाप था वो इंडियन पासपोर्टधारी है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ वो कौन से पासपोर्ट का है। ये भी बताया गया है कि ये लोग फिलीपींस गए थे, फिलीपींस से कुछ ट्रेनिंग वेनिंग मिला है। अब फिलीपींस में कहाँ ट्रेनिंग मिलेगा, दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। पॉसिबिलिटी नंबर 1, वहां पे वो मोरो रेबल्स हैं, वो पिछले 60 साल से उनका युद्ध चल रहा है, ये लोग एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक जिहादी लोग हैं, उनसे मिला। पर वो लोग तो इस तरह का फायरिंग नहीं करते हैं, इस तरह का वो बैटल ट्रेनिंग नहीं है उनका वही गेरिला टैक्टिक्स है विद ऑटोमेटिक वेपन्स। दिस इज स्टैंडर्ड कन्वेंशनल इन्फेंट्री टैक्टिक्स, ओके। दूसरा वो पॉसिबिलिटी है वहां पे यूएस के मरीन बेसिस हैं या दूसरे बेसिस हैं, वहां से प्रशिक्षण मिला हो। अब ये मुझे थोड़ा सा फार आउट लगता है, लॉन्ग शॉट है, तो उसमें भी मैं नहीं जाऊंगा। इंडिया से तो मिल ही नहीं सकता, हमारे यहाँ पे आर्मी इनको इन्फेंट्री ट्रेनिंग तो देने वाली नहीं है। तो बचता क्या है, पाकिस्तान में क्वेटा में एक इन्फेंट्री स्कूल है, वहां पे ये ट्रेनिंग, ये प्रशिक्षण अवश्य मिलता है। देखना पड़ेगा, शायद ये लोग क्रॉस करके वहां गए हो या डायरेक्टली गए हो, वहां से प्रशिक्षण लिया हो, ठीक है ना। हाँ, तो अच्छा, अब मैं सिर्फ ये कहूंगा कि दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये पाकिस्तानी आर्मी ने इनको इन्फेंट्री टैक्टिक सिखाया है, ठीक है, द शूटिंग स्टाइल एंड द टेक्निक्स यूज्ड पॉइंट टू दैट। तो जो गहरा राज्य है, इनके कई ऐसे डार्क साइड्स हैं जहां पे ये लोग गेरिला वगैरह टाइप के लोगों को प्रशिक्षण देते हैं, मिलिटेंट्स को तैयार करते हैं, टेररिस्ट को तैयार करते हैं अपने, इनके जो ब्लैक ऑप्स होते हैं उसके लिए, या तो फिर वहां पे मिला है। ये दो ही पॉसिबिलिटीज बचते हैं, और तो मुझे कोई तीसरा नजर नहीं आता। तो ये मेरे ख्याल से, अगर मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ, कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान है, तो उस बेसिस पे अगर मैं कंक्लूड कर रहा हूँ और उस से जो पता लग रहा है, तो मेरे ख्याल से सरकार को ये पता है, इजरायलियों को डेफिनेटली पता है, ठीक है, अमेरिकन को तो पता ही होगा, और पाकिस्तान को भी पता है। अगर तो ये निकले कि कहीं पे ये पाकिस्तान कनेक्शन था, फिलीपींस की तरफ डाइवर्शन है, जिससे ये पूरा जो पाकिस्तान के ऊपर सवाल या निशान ना आए, क्योंकि अभी तो वो भी चल रहा है ना, ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तानी ट्रूप्स गाजा में डिप्लॉय करो, वो एक अलग खिचड़ी है, मुझे उसका मतलब उससे कुछ अच्छा निकलता हुआ तो नजर नहीं आ रहा है, पर उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो ये लोग नहीं चाहेंगे कि ये प्रूव हो कि ये पाकिस्तान से प्रशिक्षण लेके आए हैं, इसलिए इंडियन पासपोर्ट भी पाया गया है, और अब ट्रेनिंग भी बोल रहे हैं फिलीपींस में मिला है। पर वो ट्रेनिंग किस तरह का है, उसके साथ आप जोड़े कहाँ मिल सकता था, तो ये बात भी नकारा जा सकता है। ये मुझे बस इतना ही कहना था। आपको क्या लगता है, ये जो अभी बांग्लादेश में चल रहा है, इसका निशाना मोदी है, मोदी गवर्नमेंट है? सॉरी, बांग्लादेश में जो इंडियन हाई कमीशन के अगेंस्ट में चल रहा है, या फिर ये जो दोबारा जेनजी रेवोल्यूशन लाने की कोशिश की जा रही है, इज इट अगेंस्ट मोदी, इज इट टारगेटिंग मोदी? नो, it's nothing to do with that, is nothing to do with Modi, that is to do with US retaining control over Bangladesh through Yunus। अराजकता आएगा, यूनुस का शासन चलेगा, इलेक्शन पीछे चला जाएगा, ठीक है ना, 2-3 महीने ये लोग यही करते रहेंगे। आप मार्क माय वर्ड्स, इलेक्शन शायद नहीं होगा, ऐसे ये लोग बोलेंगे कि भैया बहुत ज्यादा इमरजेंसी सिचुएशन, अभी 2-3 महीने रुक जाओ, यूनुस साहब को थोड़ा सा और एक्सटेंशन मिल जाएगा। यूनुस इज द लिंचपिन फॉर अमेरिका, लेट्स बीइंग वेरी क्लियर अबाउट इट। लोग बोलते हैं ये चाइना के साथ है, ये नहीं, चाइना वाइना कुछ नहीं है,
he was installed by the US, they are not going to suddenly give him over to the Chinese. और यूनुस के पास उसके गूदे में इतना दम नहीं है कि वो जाके यूएस को डिफाई करे और चाइनीज के साथ लग जाए. उसकी बेटी यूएस में है, पूरा रैंसम तो वहीं पे बन जाता है ना. बेटी के अगेंस्ट केस निकाला गया हिट एंड रन का, जो काफी गंभीर केस है. कुछ भी किया तो यूनुस साहब का टेटुआ वहां से भी खींचा जाएगा. प्लस उनका सारा धन जो है वो एकत्रित है अमेरिका में, जो काला धन उन्होंने इकट्ठा किया है अपने कारनामों से, तो वो भी उधर है. तो यूनुस चाइना के लिए कुछ नहीं कर रहा है. चाइना से हथियार खरीद सकता है क्योंकि वो सस्ता है, सस्ता सुंदर, टिकाऊ तो नहीं है, सस्ता सुंदर है. लेकिन यूएस जो है वो अपने दे विल नॉट लेट गो ऑफ यूनुस द लीश दे हैव ऑन हिम. वो होने वाला नहीं है. वो जंजीर वो खींच के रखें, सांकल बांध के रखें. राइट. थैंक यू सो मच शमी जी फॉर ज्वाइनिंग. जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया. अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर और पेज स्क्रीन के ऊपर, फीडबैक के लिए सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन. इसी के साथ थैंक यू वंस अगेन. जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव. धन्यवाद. ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय.